राधे राधे दोस्तों। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत सारी पूजा पाठ कीजिए, शिव जी का विवाह रचाइए, शिव जी की शिवलिंग पर जल अर्पण अर्पण करिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज मैं आपसे इस पावन अवसर पर शिव जी की एक कथा शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, आखिर हम शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाएं, तो उसकी एक छोटी सी कथा है, वो आप अवश्य सुनिए। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी में विवाद छिड़ा, क्योंकि ये कथा इसी से संबंधित है। एक बार दोनों में विवाद छिड़ा कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। जैसा कि हम सुनते आए हैं कि प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। तो ब्रह्मा जी के मन में ये था कि हम में से श्रेष्ठ कौन बनेगा। तब उसी समय उन दोनों के मध्य एक विशालकाय अग्निमय ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग प्रकट हुआ, जो इतना विशाल था कि जिसे देख पाना ही संभव नहीं था। उसका कोई अंत नहीं था, उसका कोई प्रारंभ नहीं था। तब शिव जी ने बोला कि आप दोनों में से जो भी इसका छोर या आदि या अंत ढूंढ लेगा, वो ही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। तब ब्रह्मा जी ने वर्षों तक प्रयास किया, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। विष्णु जी ने भी सब प्रयास किया, परंतु वो भी उसका छोर नहीं ढूंढ पाए कि वो कहाँ से प्रकट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। फिर जब निर्णय की बारी आई, तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आप ढूंढ पाए। तो ब्रह्मा जी ने व्यर्थ में झूठ में ये कह दिया कि हाँ, मैंने इसका छोर देखा है, या ये कहाँ से प्रकट हुआ है, कहाँ तक गया है, मैं देख सकता हूँ। यद्यपि वो असफल थे और विष्णु भगवान ने सत्य को स्वीकारा कि वो नहीं देख पाए। इतने ही बात पर शिव जी अत्यधिक क्रोधित हुए और उसी शिवलिंग से प्रकट हुए और उनसे बोले कि आपने झूठ का सहारा लिया सिर्फ श्रेष्ठ बनने के लिए। इसलिए उन्होंने उनको दंड दिया, उन्हें श्राप दिया कि आपकी इस ब्रह्मांड में कहीं पूजा नहीं होगी। और विष्णु भगवान को आशीर्वाद भी दिया, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया। इस कथा से ये जानने को मिलता है कि शिवलिंग जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और उसी शिवलिंग से जब शिव प्रकट हो रहे हैं, तो साक्षात ये मान लीजिए कि आप एक बूंद जल भी चढ़ा रहे हैं तो शिव जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवलिंग जो कि इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग ही शिव और शक्ति का स्वरूप है। शिव